Good morning, dear students. I hope you all are doing well at your home. So today we are going to do the exercise E, that is short answer question type 1 of lesson number 6. I am going to explain you the answers and you have to do these question answers in your copy. So let's start the class. Now the exercise I, first question is classify the following into physical or chemical changes. 4 types of changes are given and you have to tell whether it is a physical change or chemical change. We have learned about physical and chemical change, so we can easily tell. First is crystallization of common salt. Now crystallization is, what is the crystallization? Crystallization is the process of removing impurities. Impurities remove करना किसी substance में by forming the crystals form करके. तो crystallization of common salt is a physical process because in this no new substances are formed. कोई new substance नहीं बन रहा है, सिर्फ हम impurities remove कर रहे हैं, so it is a physical change. Second type of change given is burning of incense stick. Incense stick क्या होती है? अगरबत्ती. Burning of incense stick is a chemical change क्योंकि एक new substance बन रहा है ash. आपने देखा होगा जब अगरबत्ती जलती है तो उसमें से एश नीचे गिरती है ना इंसेंस स्टिक में से, सो इट इज अ केमिकल चेंज. थर्ड इज कुकिंग ऑफ फूड. अगेन कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस. खाना बनाने के बाद हमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस वापस नहीं मिल सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज गिवन इज टीयरिंग ऑफ क्लोथ. वेरी इजी. टीयरिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े को अगर आप फाड़ रहे हो तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज क्योंकि कपड़े को फाड़ने से कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ साइज और शेप में चेंज हो रहा है. सो टीयरिंग ऑफ क्लोथ इज अ फिजिकल चेंज. Second question is define a physical change and mention 2 examples of this change. Again, very easy question. Physical changes. Physical change is the change in which physical properties of the substance change and no new substances are formed. Physical change कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ physical properties में ही change होता है substances की, new substance form नहीं होता है. 2 examples have been asked. So the 2 examples are melting of ice. मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है. सेकेंड इज टीयरिंग ऑफ पेपर. अगेन अगर हम पेपर टीयर कर रहे हैं तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज आयरन रस्ट, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड एंड डिस्क्राइब 2 methods to prevent rusting. So the third question is why does iron rust? Iron क्यों rust होता है? So the answer is iron rust because of the chemical reaction. जो chemical reaction होती है आयरन के लिए, मैंने आपको बताया रस्टिंग के लिए 2 things are important, air and water. जो एयर मीन्स आपका जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, और वाटर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से जब भी आयरन इनके कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है. केमिकल रिएक्शन होती है जिससे रस्टिंग क्या है, बेसिकली कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है. तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाटर, इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड व्हिच इज अ रस्ट. नाउ how can it be prevented? Describe 2 methods to prevent rusting. This I have forgotten to write here. मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, so please you have to write. मैं आपको ये मैसेज में फॉरवर्ड कर दूंगी आंसर, तो प्लीज़ मैसेज से देके ये आंसर कंप्लीट लिख लीजिए. Do not skip the answer. I will send it in the message. Now next question is when baking soda. अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. I am going to explain कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रस्टिंग को. फर्स्ट प्रोसेस है आपका गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस
in which the iron articles are coated with a layer of zinc. आयरन आर्टिकल्स को जिंक की लेयर से कोट कर दिया जाता है ताकि आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एयर और वाटर के, तो इससे रस्टिंग प्रिवेंट होती है। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और सेकेंड है बाय कोटिंग द आयरन आर्टिकल्स विद द ऑयल और ग्रीस या पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स। आपने देखा होगा हमारे जो आयरन के गेट्स और विंडोज होते हैं, डोर्स एंड विंडोज, उनको हम पेंट करते हैं जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं, ये मैं आपको मैसेज में सेंड कर दूंगी आंसर। ओके। 4th क्वेश्चन इज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? Explain. बेकिंग सोडा को जब लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो बबल्स की फॉर्मेशन होती है। जो बबल्स होते हैं वो क्यों फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है उसमें से, जिससे बबल्स फॉर्म होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? किस टाइप का चेंज है ये? ऑब्वियसली केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। सी द आंसर, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। एंड दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इन दिस रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक न्यू प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। 5th क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट है इसमें ए पार्ट, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, व्हाई इज इट डन? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विद अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक की लेयर से आयरन आर्टिकल को कोट करना, ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है। एंड व्हाई इट इज डन? इट इज डन टू प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। क्यों करते हैं हम गैल्वेनाइजेशन? ताकि आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सके। सेकेंड पार्ट इज, हाउ डज पेंटिंग एन आयरन ग्रिल प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द ग्रिल? आयरन ग्रिल को पेंट करने से हम उस पर रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है? रस्टिंग तब होती है आयरन आर्टिकल की जब आयरन आर्टिकल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए आयरन, उसके लिए हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर देते हैं। तो इसलिए जब हम आयरन ग्रिल को पेंट कर देंगे तो वो रस्टिंग से बच जाएगी। सीधा आंसर, पेंटिंग द आयरन ग्रिल प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर, thereby preventing it from rusting. I hope the answers are clear to you. बहुत easy answers हैं, कोई doubt नहीं होना चाहिए. So please do these answers in your copy. And again I am saying answer number 3 is incomplete, so I will send it in a message in your group. Okay? Please do write from there. Answer, complete answer लिखेंगे वहाँ से. So see you tomorrow. Thank you and have a very nice day.